अपने मसाइल को हल करने के लिए सब्सक्राइब करें आपके मसाइल का हल। किस आलिम की तफसीर सुने? क्या मैं डॉक्टर इसरार अहमद बरहूम की कुरान मजीद की तफसीर सुन सकता हूं? अगर नहीं तो फिर कौन सी तफसीर सुनना मेरे लिए बेहतर है? मुस्तफ़ा साहब मुंबई से। डॉक्टर इसरार अहमद की तफसीर भी सुन सकते हैं और बाकी बहुत सारी तफसीरें, मेरी भी अपनी अब तफसीरें रिकॉर्ड हो रही हैं और अभी रमज़ान में इंशाअल्लाह हम उसको बाकायदा सीरियल वाइज हम उसको रिकॉर्ड करवाएंगे। फर्स्ट रमज़ान से शुरू हो जाएगा सिलसिला इंशाअल्लाह, वो भी सुन सकते हैं। और बहुत सारे उलमा की तफसीरें, शेखुल कुरान मौलाना असलम शेखुपुरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह, उनकी भी darse-quran.com पे उनकी भी तफसीरों के लेक्चर मौजूद हैं। तो सब ठीक हैं, सबके सुन सकते हैं। अलबत्ता मसाइल जहाँ भी आएंगे याद रखें, तफसीर आप किसी की भी सुने, लेकिन जब फ़िक़ही मसाइल का मसला आएगा तो फिर ये मुफ्तियों से, उलमा से पूछना ज़रूरी है, बाकायदा ऐसे मुफ्ती जो किसी मुस्तनद इदारे से फ़ारिग़ हों। कुरान करीम तर्जमा के साथ पढ़ें या बग़ैर तर्जमा के? कुरान करीम तर्जमा के साथ पढ़ना बेहतर है या तजवीद के साथ, जबकि तजवीद में बहुत कमी हो? बिनते आदम। देखें, दोनों के अपने अपने फ़ज़ाइल हैं। ये ऐसे ही है जैसे कोई कहे कि गोश्त खाना बेहतर है या सब्ज़ी, तो भाई सब्ज़ी की अपनी ज़रूरत है, गोश्त की अपनी ज़रूरत है। तो कुरान के तर्जमे से पढ़ने के अलग फ़ज़ाइल हैं और वैसे ही तिलावत के अलग फ़ज़ाइल हैं। हदीस में आता है जिसने अलिफ लाम मीम कहा उसको 30 नेकियां मिलती हैं। अब अलिफ लाम मीम तो हुरूफ मुक़त्ताआत में से है ना, उसका तो कोई तर्जमा ही नहीं है। तो इससे उलमा ने इस्तिदलाल किया कि ये 30 नेकियां बग़ैर तर्जमे के पढ़ने से मिलती हैं, तिलावत से। तो जब आप बग़ैर तर्जमे के भी कुरान की तिलावत करेंगे तो नेकियां मिलेंगी बहुत ज़्यादा, उसकी अपनी बरकत होगी। लेकिन उससे ये है कि कुरान समझ में नहीं आएगा, तो समझने के लिए अलग टाइम रखें आप। तो तर्जमा से पढ़ें, तफसीर से भी पढ़ें और अलग से कुछ कुरान मजीद की तिलावत का मामूल भी बनाएं। उलमा कहते हैं कम से कम मुसलमान पर एक अखलाकी ज़िम्मेदारी है, दीनी अखलाकी ज़िम्मेदारी, कि कम से कम महीने में एक मरतबा वो पूरे कुरान की तिलावत करे, यानी रोज़ाना एक पारा पढ़े। ये नहीं हो सकता तो आधा पढ़े, ये नहीं हो सकता तो 4 महीने में कम से कम एक कुरान ख़त्म किया जाए और रमज़ान में लाजमी एक कुरान की तिलावत का दौर मुकम्मल किया जाए। और फिर तफसीर भी पढ़ें इसके अलावा जो वक्त मिलता है आपको, ताकि समझ में आए कि कुरान क्या कह रहा है।